हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल लॉजिक्स के ट्रेड्स लेने वाला हूँ। तो ये ट्रेड्स हर एक ट्रेडर को इजीली समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, तभी आपको हर एक ट्रेड समझ में आएगा। ओके, तो हम USDT अकाउंट से ट्रेड करने वाले हैं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, जब हम मार्केट में आते हैं तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर के साथ टारगेट देखते हैं। ओके, तो एक अच्छा पेयर देख लेते हैं। तो ये फिलहाल अच्छा पेयर है, अब ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, ये अब ट्रेंड है। ये आपका हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ट्रेंड है यहाँ पे, तो हम ज़्यादातर बायर्स के ही ट्रेड लेंगे। 3 से 4 ट्रेड लेंगे हम और इस सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो देखो, ट्रेंड अप का है बायर्स का, उसके बाद बायर की मोमेंटम है। ये एक सेलर का कैंडल आया है और उसके बाद अगेन बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं। अगर ये कैंडल बायर का बनता है और ये कैंडल अगर इस सेलर को टोटली डोमिनेट करता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। कैंडल नीचे आने दो और इसके नीचे से कॉल का ट्रेड करेंगे, क्योंकि उस कैंडल को रिजेक्शन मिलने वाला है। ओके, बट अगर ये कैंडल टोटली डोमिनेट नहीं करता इस सेलर की कैंडल को, तो थोड़ा सा डाउट रहेगा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड्स करेंगे। थोड़ा सा अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिला है। अगर इस कैंडल को टोटल डोमिनेट करता ग्रीन कैंडल, तो ये ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड हो जाता। देखो, इससे मैंने अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है उस पॉइंट से मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी ली है। ओके, देखो, इस ट्रेड का सिंपल लॉजिक है। पहली चीज स्ट्रक्चर अप का है, उसके बाद बायर का मोमेंटम है और उस मोमेंटम में एक सेलर का कैंडल आया और वो सेलर का कैंडल खुद से वीक हो गया। ठीक है, और बायर सेलर से स्ट्रांग है। समझ रहे हो? तो मोमेंटम में एक सेलर का कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकता है। इस बायर के कैंडल ने सेलर को टोटल डोमिनेट नहीं किया, इसलिए मैंने इस पॉइंट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी ली थी। ओके, अगर टोटल डोमिनेशन होता, इसके भी ऊपर ये कैंडल क्लोज होता, तो यहाँ से हम कॉल का ट्रेड लेते हैं। आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल ट्रेड था ये। अब देखो, ये एक हायर हाई पॉइंट है। ठीक है, और वहां पे बायर ने वीकनेस शो करा है। यहाँ से सेलर आ गए और वहां पे बायर ने वीकनेस शो करा, और वीकनेस शो करने के बाद अभी सेलर स्ट्रांगली नीचे आ रहे। अगर ये सेलर का कैंडल इस बायर के कैंडल को डोमिनेट करता है, तो कैंडल ऊपर जाने पे यहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेलर स्ट्रांग हो रहे और बायर वीक हो गए। समझ रहे हो? अगेंस्ट द ट्रेंड है, बट बायर का फेलियर हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ से सेलर आए थे, उसका ब्रेकआउट करने में बायर फेल हो गए। ठीक है, अभी तो ट्रेड नहीं कर सकते सेलर के साथ, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड एक भी रिस्क नहीं ले सकते ऐसी। यहाँ पे टोटल डोमिनेशन ही चाहिए, तभी हम सेलर का ट्रेड करेंगे। सेलर यहाँ पे खुद से तो इंक्रीज हुए हैं, बायर से भी इंक्रीज हुए हैं, बट ये श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल रेड ही बनेगा। अगर ये सेलर का कैंडल और ज़्यादा बॉडी इंक्रीज करके आता है, जैसे कि प्रीवियस कैंडल से बड़ा हो जाता है, इससे अगर ये कैंडल बड़ा होता है तो भी हम ट्रेड्स कर सकते हैं। और टारगेट क्या रहेगा हमारा? ये टारगेट रहेगा। अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग करता है तो भी हमारे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ओके, तो ये पॉइंट है नेक लाइन, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तो हम ट्रेड करेंगे सेलर का। देखते हैं क्या उसके नीचे क्लोजिंग होती है या नहीं।
इसके नीचे क्लोजिंग होने पे हम ओके, उसके नीचे क्लोजिंग तो नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेलर ने तो हमें कंटिन्यूशन दिया है, मतलब सेलर खुद से स्ट्रांग है, बायर से भी स्ट्रांग है, तो ये कैंडल सेलर का बन भी सकता है, बट हम ट्रेड्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो कर ही लेते हैं एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी से इसके ऊपर से, क्योंकि सेलर इंक्रीज कर रहा है पावर अपना। ठीक है, तो एंट्री नहीं मिली यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर इस कैंडल में लोअर साइड से बाइंग प्रेशर ज़्यादा नहीं आता तो मैं डायरेक्टली ट्रेड यहाँ से लेता पुट का। इस कैंडल को थोड़ा सा ज़्यादा रिजेक्शन है, तो मैंने वेट करा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, तो वेट करेंगे और एक दो कैंडल का। अगर ये भी कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बट यहाँ पे क्या हुआ, वीक हो गए सेलर्स, खुद से भी वीक हो गए और बायर से भी वीक हो गए। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड हम कर सकते थे, बट स्विंग हाई नहीं है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया है। एक्चुअली अगर यहाँ पे स्विंग हाई होता तो यही कैंडल ग्रीन बनता। ठीक है, स्विंग हाई नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया है। ये जो एम का नेकलाइन है उसके नीचे जाने पे मैंने कॉल का ट्रेड करा है, क्योंकि इस कैंडल को रिजेक्शन आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इस कैंडल को रिजेक्शन आता है या नहीं। स्विंग हाई होता तो ये यही कैंडल ग्रीन बनता। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये ट्रेड रिफंड हुआ है, तो ये कैंडल श्योर है, ये कैंडल ग्रीन बनेगा क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन हुआ है। ये हमारा ट्रेड एटीएम हुआ है, बट यहाँ पे मैंने ये प्रेडिक्ट करा था कि यहाँ पे इससे रिजेक्शन आना चाहिए, बट रिजेक्शन नहीं आया। एक्चुअली ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता था, बट एक कंफर्मेशन नहीं था, क्या नहीं था, स्विंग हाई। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, एटीएम हुआ है, ये कोई लॉस नहीं हुआ, और ये शॉर्ट ट्रेड है, ये कैंडल ग्रीन बनेगा क्योंकि एग्जॉशन हुआ है। अब मैं समझाता हूँ कैसे ट्रेड लिया मैंने। ये देखो, ये हायर हाई पॉइंट था, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, बायर ऊपर जा रहे थे, बट सेम पॉइंट से सेलर आ गए। ओके, तो ऊपर क्या बना, डबल टॉप, और डबल टॉप बनने के बाद ये पॉइंट क्या बनता है, नेकलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर वीकनेस शो कर रहे हैं। ये सेलर का कैंडल डिसेंट था, ये स्ट्रांग है, और स्ट्रांग कैंडल के बाद एक कैंडल वीक आ रहा है, और ये जो सेलर है वो खुद से भी वीक हो गए, और ये सेलर बायर से भी वीक हो गए। और कहाँ पे वीक हो गए, सपोर्ट लेवल पे। उनकी क्लोजिंग कहाँ पे है, सपोर्ट लेवल पे। तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, बट ग्रीन नहीं बना। मतलब इस कैंडल के बाद या तो ग्रीन कैंडल आना चाहिए था, नहीं तो इससे छोटा रेड कैंडल आना चाहिए था, बट ये स्ट्रांग कैंडल आ रहा है प्रीवियस कैंडल से भी। समझ रहे हो, अगर ऐसा है तो ये एग्जॉशन है इसका, सेलर का, इसलिए मैंने इस कैंडल पे एक बायर का ट्रेड लिया है। ओके, तो टारगेट अभी ये प्रीवियस हायर हाई पॉइंट होने वाला है। ओके, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ओके, नहीं, वेट करना पड़ेगा क्योंकि बायर यहाँ पे खुद से इंक्रीज्ड है, बायर खुद से इंक्रीज्ड है, तो बायर कहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पुट का ट्रेड लिया तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि बायर भी अपना पावर इंक्रीज कर रहे हैं और ट्रेंड भी बायर का है। भले ही सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है खुद से, बट अगेंस्ट द ट्रेंड रिस्क नहीं ले सकते हम। ओके, तो ये पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट जो होने वाला है वो हायर लो पॉइंट। ठीक है, तो ये होने वाला है नेक्स्ट टारगेट। हमने ऑलरेडी
दो तीन ट्रेड लिए हैं और एक दो ट्रेड लेंगे और ये सेशन को हम क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर खुद से वीक हो गए तो हम ट्रेड नहीं करने वाले सेलर के साथ, क्योंकि ट्रेंड आपका है और सेलर खुद से वीक हो रहे हैं। तो सेलर खुद से वीक हो रहे हैं तो हम सेलर का साथ नहीं देंगे यहाँ पे। अगर सेलर इंक्रीज होते खुद से तो हम सेलर के साथ ट्रेड करते हैं, बट अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल वीक और उसके बाद अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। तो अगेन हमें और एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बायर एंटर कर सकता है मार्केट में। ठीक है, इसके बाद अगर बायर का कैंडल आता है और वो वीकनेस शो करता है तो हम सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बट ये कैंडल फिलहाल वीक हो रहा है प्रीवियस कैंडल से। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर खुद से वीक हो गए। अभी बायर को स्ट्रांग होके आना चाहिए। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होके आते हैं और सेलर को डोमिनेट करते हैं तो हम सोचेंगे बायर के बारे में। मतलब यहाँ से अगेन अब ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। मतलब ये अब ट्रेंड ही है बट इम्पल्सिव वेव की अगेन शुरुआत हो सकती है अगर ये बायर स्ट्रांग आते हैं तो। मतलब बायर आनी चाहिए, सेलर को डोमिनेट करना चाहिए। फिलहाल अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वेट करना है आपको। ठीक है, अगर ये सेलर का कैंडल और स्ट्रांग बनता है तो हम सोचेंगे सेलर के बारे में, क्योंकि सेलर खुद से वीक हो गए तो बायर को यहाँ पे आना चाहिए बट बायर्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखना पड़ेगा क्या ये कैंडल सेलर का स्ट्रांग आता है या नहीं। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेलर वीक हो गए, तो अगर इस पॉइंट को कैंडल टच करता और बायर यहाँ से आते हैं तो भी हम बायर के साथ ट्रेड करते। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब ये जो एरिया है वो ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पे टच करके बायर्स आ जाते तो यहाँ से भी इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे टच करा है सेलर्स के कैंडल ने, अब यहाँ से बायर आने चाहिए। अगर आते हैं तो हम बायर का साथ देंगे। अभी यहाँ पे एग्जॉशन भी पॉसिबल है, हो सकता है, बट रिवर्सल का ट्रेड लेने के लिए हमारे पास सपोर्ट लेवल नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल हमारे पास ये एक अवेलेबल है। यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल का। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए, बायर का कैंडल आना चाहिए और उस कैंडल को डोमिनेट करना चाहिए सेलर को, तो यहाँ से हम बाय का ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब ऊपर की जो लाइन है उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है जो नीचे मैंने ड्रॉ करा है। अगर यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करता है तो मैं कॉल का ट्रेड करूँगा, क्योंकि एग्जॉशन हो रहा है सेलर का। मतलब रिवर्सल करने के लिए कोई भी एक आपके पास सपोर्ट लेवल होना चाहिए अगर एग्जॉशन हो रहा है तो। अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो सपोर्ट लेवल है। अगर वहाँ पे क्लोज करता है कैंडल तो मैं समझा दूंगा आपको वो कैसे सपोर्ट लेवल है। ठीक है, वहाँ पे ही कैंडल स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे ही कैंडल क्लोज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल का ट्रेड करने वाले हैं, बट ग्रीन जो लाइन लगाई है उसके नीचे से हम करने वाले, क्योंकि गैप बचा है वहाँ पे। सेलर का एग्जॉशन तो हुआ है बट ओपनिंग से ट्रेड नहीं कर सकते, इस लेवल के नीचे आने पे कॉल का ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, अगर नहीं आता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, देखो वहाँ से ही थोड़ा सा, ओके कोई बात नहीं, ये ट्रेड मिस हो गया। देखो ये स्ट्रांग लेवल क्यों था, क्योंकि यहाँ पे बायर की एंट्री और उसके बाद यहाँ से सेलर की एंट्री, यानी कि एक स्ट्रांग लेवल है SNR। जो लोग मेरे मेंटरशिप में हैं उनको ऑलरेडी ये मालूम है कि ये पॉइंट मैंने क्यों लगाया था। और टारगेट से मार्केट ऊपर जा रहा है
तो यहाँ से बायर के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बायर के साथ ट्रेड करने वाले, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे। ठीक है, अगर ये 00 का राउंड नंबर है, यहाँ पे आता है इस पॉइंट पे, तो और एक ट्रेड ले लूंगा मैं। इसके नीचे आना चाहिए। बायर टारगेट से आ चुके हैं, तो अब टारगेट क्या है, न्यू हायर हाई क्रिएट करना। देखो क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अप का था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे सेलर आ गए और यहाँ पे सेलर का एग्जॉशन हो गया, ये स्ट्रांग, ये वीक, और उसके बाद मतलब इस पॉइंट का ये जो बायर की पोजीशन थी उसका ये क्या हुआ है, यहाँ पे फुलफिल हुआ है, मतलब वो वीक फुलफिल हुआ है, तो ये एग्जॉशन हो गया सेलर का। और एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक से बायर्स ऊपर जा रहे हैं और बायर स्ट्रांगली आ रहे हैं, और जो बायर्स है वो सेलर को डोमिनेट कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड ले रहा था, ये 00 का राउंड नंबर से। ठीक है, इस कैंडल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बट एंट्री चाहिए मुझे कहाँ से। ठीक है, इस पॉइंट से एंट्री चाहिए, मतलब इसके नीचे आने पे कॉल का ट्रेड करूंगा। देखो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से, ओह ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ट्रेड प्लेस हो गया, बट मैंने ट्रेड कहाँ से प्लेस किया था, इस पॉइंट से ट्रेड प्लेस करा था, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। देखो अगेन क्या है कि स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका है, मार्केट मतलब हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए मार्केट जा रहा है, तो उस एंट्री पॉइंट का मैंने साथ लेके ट्रेड लिया है, बट ये कैंडल बहुत नीचे आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बीच में से ही सेलर आ गए हैं और ये ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है। तो अभी हम सेशन को एंड करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे 4 ट्रेड विन हो चुके हैं और ये ट्रेड लॉस हो चुका है, यानी कि हम अभी प्रॉफिट में ही है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई सजेशन देना है तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी को मेरे से डीपली ये चीज़ें सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, और मेंटरशिप ऑलरेडी रनिंग है और नेक्स्ट मंथ की मेंटरशिप भी स्टार्ट होने वाली है, कुछ दिन के बाद मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।